हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वाई टेस्टर नॉट ग्लो ऑन डीसी सप्लाई। टेस्टर डीसी सप्लाई पर ग्लो क्यों नहीं करता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा आपका लाइन टेस्टर कभी भी डीसी सप्लाई पर ग्लो नहीं करता है, या जहां पर भी लो वोल्टेज होता है वहां पर भी आपका टेस्टर ग्लो नहीं करता है। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है, आज के वीडियो में हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम टेस्टर का कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। लाइन टेस्टर में यह मेटेलिक रॉड होती है, देखिए यहाँ पे हमें जहां पर भी टेस्ट करना होता है या मेटेलिक रॉड वहां पे टच की जाती है, जनरली यहां तक आपकी मेटेलिक रॉड होती है। यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया होता है जो कि 1 मेगा ओहम रेंज का होता है, और उसके पीछे आपको यहाँ पे नियॉन लैंप दिया गया है। देखिए नियॉन लैंप यहाँ पे दिया गया है। यह नियॉन लैंप की एक प्रॉपर्टी है, यह तभी ग्लो होता है जब यहाँ पर एटलीस्ट 150 वोल्टेज से ज्यादा का वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें नियॉन गैस होती है। यह तभी ग्लो होगा जब नियॉन गैस आयोनाइज होगी। तो यहाँ पे नियॉन लैंप पीछे दिया गया, तो जो आपका टेस्टर ग्लो करता है वो नियॉन लैंप के कारण ही ग्लो करता है। पीछे यहाँ पर स्प्रिंग दिया गया है और यहाँ पे टच स्क्रू पीछे होता है, और यहाँ पे जेब में रखने के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया गया है। नॉर्मली मेन यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और एक नियॉन लैंप होता है। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, टेस्टर डीसी सप्लाई पर ग्लो क्यों नहीं करता है। तो इसका जो सबसे मेन रीजन है वो होता है रिटर्न पाथ नॉट अवेलेबल। चलिए समझ लेते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं रिटर्न पाथ नॉट अवेलेबल से क्या मतलब है। देखिए हमारे पास जो भी एसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई में क्या होता है, आर वाई भी हमारे पास 3 फेज होते हैं। ये ट्रांसफार्मर में आते हैं, ट्रांसफार्मर से हमें 4 वायर निकलते हैं। आर वाई भी 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है इसे हम पहले ही अर्थ कर देते हैं। इसके पीछे कई रीजन होते हैं जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रल यहाँ पे अर्थ किया गया होता है। अब यदि सपोज हमारे पास यहाँ पे आर वाई भी 3 फेज आ रहे हैं, कोई पर्सन यदि यहाँ पे देखिए यहाँ पर किसी टेस्टर के सहायता से वोल्टेज को चेक करता है लाइन टेस्टर के द्वारा कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्टर हमारा ग्लो करता है किसी भी एक फेज पर यदि चेक करता है। क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव जो होता है उसे टेस्टर को यहाँ से मिल जाता है। चूंकि पर्सन यहाँ पे देखिए यहाँ से ग्राउंड होता है, तो देखिए पर्सन के ग्राउंड होने से 0 वोल्ट यहाँ पे न्यूट्रल इसे यहाँ से मिल जाता है। तो रिटर्न पाथ होने के कारण हमारा टेस्टर यहाँ पे एसी सप्लाई में ग्लो करता है, क्योंकि रिटर्न पाथ उसे यहाँ से मिल जाता है। और टेस्टर का जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता है उसे हम पहले ही अर्थ करते, तो हमारा टेस्टर यहाँ पे ग्लो करता है और हमें बताता है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है। वही यदि डीसी सप्लाई में देखा जाए तो डीसी सप्लाई में क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई बैटरी है, बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सपोज यहाँ पे 12 वोल्ट की कोई बैटरी है। चलिए अब यदि कोई पर्सन यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव पे टेस्टर को टच करता है और यहाँ पर देखते तो उसका टेस्टर ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैटरी का जो नेगेटिव उसे हमने अर्थ नहीं किया है। क्योंकि बैटरी के नेगेटिव को हमने अर्थ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर टेस्टर को रिटर्निंग पाथ नहीं मिलेगा, और रिटर्निंग पाथ नहीं मिलने के कारण आपका टेस्टर ग्लो नहीं होगा। वही एसी सप्लाई में क्या होता है, रिटर्निंग पाथ मिल जाता है जिससे हमारा टेस्टर ग्लो होता है। डीसी सप्लाई में रिटर्निंग पाथ नहीं मिलने के कारण टेस्टर ग्लो नहीं होगा। अब मेन क्वेश्चन आता है, जब डीसी में रिटर्निंग पाथ हमें नहीं मिला, टेस्टर ग्लो नहीं हुआ, तो क्या हम इस नेगेटिव को अर्थ कर देते तो उस कंडीशन में आपका टेस्टर ग्लो होगा? तो उस कंडीशन में भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वोल्टेज लो हो जाएगा। देखिए नॉर्मली होता क्या है, सपोज हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट और यहाँ पे फेस पे 220 है, न्यूट्रल पे यहाँ पे 0 वोल्ट है। क्योंकि जितना भी वोल्टेज एसी में होता है वो ओनली पॉजिटिव साइड होता है, न्यूट्रल जो होता है वो 0 पोटेंशियल पर होता है। हम यहाँ पे न्यूट्रल यदि मल्टीमीटर से चेक करें यहाँ पे न्यूट्रल और फेज के बीच में, तो हमें यहाँ से 220 वोल्ट मिलेगा। अब यदि हम यहाँ पे फेज और अर्थ के बीच में भी वोल्टेज यदि मेजर करते हैं तो भी हमें अप्रोक्स उतना ही मिलने वाला है। जो थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होगा 270 या 218 वोल्ट इसी तरह मिलने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसी सप्लाई में जो भी वोल्टेज होता है वो जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वहीं पर होता है, और जो न्यूट्रल होता है वह 0 पोटेंशियल पर होता है। वही यदि डीसी सप्लाई में देखा जाए तो सपोज यहाँ पे 12 वोल्ट यदि आ रहा है, यदि मल्टीमीटर की सहायता से हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट पूरा मिलने वाला है। बट यदि एक प्रॉप को हमने पॉजिटिव पे लगाई और दूसरी प्रॉप को हमने यहाँ पे अर्थ पर लगाई
तो उस कंडीशन में यहां पर हमें पॉजिटिव 6 वोल्ट मिलेगा। और यदि मल्टीमीटर की एक प्रोब हमने यहाँ या नेगेटिव पर लगाई, देखिए नेगेटिव पर लगाई और एक प्रोब को हमने अर्थिंग पर लगाई, तो उस कंडीशन में हमें -6 वोल्ट मिलेगा। दैट मींस इसमें नेगेटिव का भी पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव का भी पोटेंशियल होता है डीसी सप्लाई में। वही एसी सप्लाई में जो भी पोटेंशियल होता है ओनली पॉजिटिव साइड का होता है। ये क्या होता है डीसी में, देखिए न्यूट्रल का भी या नेगेटिव है, नेगेटिव का कोई कुछ पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव का भी कुछ पोटेंशियल होगा, जिसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। दैट मीन्स इसमें जो नेगेटिव होता है वह जीरो पोटेंशियल पर नहीं होता है, उसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। इसीलिए हम बैटरी के जो नेगेटिव होता है उसे हम अर्थ नहीं करते हैं, ये भी मेन रीजन है। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ हो, क्योंकि एसी में ग्लो करता है क्योंकि रिटर्निंग पाथ मिल जाता है, डीसी पर ग्लो नहीं करता है क्योंकि रिटर्निंग पाथ नहीं मिलता है। यदि रिटर्निंग पाथ के लिए हम यहाँ पे इसे अर्थ भी कर दे तो उस कंडीशन में भी टेस्टर ग्लो नहीं होगा, क्योंकि डीसी में जो नेगेटिव होता है उसका भी अपना एक पोटेंशियल होता है। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ हो। अब इसका सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो सेकंड पॉइंट होता है इसके नियॉन लैंप के ऊपर। क्योंकि इसमें ये जो नियॉन लैंप होता है इससे ग्लो होने के लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए इसके जो सेकंड रीजन है वो होता है हाई वोल्टेज। चलिए हाई वोल्टेज नॉट अवेलेबल हम पहले समझ लेते हैं हाई वोल्टेज कैसे अवेलेबल नहीं होता है। देखिए हम यदि एसी सप्लाई में टेस्टर को चेक करते हैं तो एसी सप्लाई में हमारे पास 220 वोल्ट होता है। उस कंडीशन में टेस्टर को यदि हम यहाँ पे सप्लाई को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें हाई वोल्टेज मिलता है, जिससे नियॉन जो बल्ब होता है, नियॉन बल्ब में नियॉन गैस अंदर होती है, जिससे नियॉन गैस आयोनाइज्ड हो जाती है और हमारा यह नियॉन बल्ब ग्लो होता है। वही डीसी सप्लाई में देखा जाए तो हमारे पास जो डीसी सप्लाई होती है ओनली बैटरीज के कारण होती है। या तो हमारा वोल्ट 12 वोल्ट होगा या 24 वोल्ट होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लो वोल्टेज होगा। लो वोल्टेज होने के कारण जब इस टेस्टर से यहाँ पे डीसी सप्लाई को चेक किया जाएगा तो यह जो नियॉन लैंप लगा हुआ है इसमें नियॉन गैस आयोनाइज्ड नहीं होगी लो वोल्टेज होने के कारण। और लो वोल्टेज होने के कारण जब नियॉन गैस आयोनाइज नहीं होगी तो हमारा नियॉन बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यही रीजन होता है कि जो डीसी सप्लाई होती है उस पर टेस्टर ग्लो नहीं करता है, क्योंकि डीसी में वोल्टेज काफी कम होता है। यदि आपके पास एसी सप्लाई भी हो जो कि 24 वोल्ट की होगी तो भी आपने देखा होगा कि एसी में भी 24 वोल्ट पर आपका टेस्टर ग्लो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे नियॉन लैंप को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता है। इसीलिए आपका टेस्टर ना तो डीसी सप्लाई पे वर्क करता है ना ही लो वोल्टेज आपको बताता है। उसके लिए आपको मल्टीमीटर चेक करना होता है। सो आई होप आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए हो, टेस्टर डीसी सप्लाई पे वर्क क्यों नहीं करता है और लो वोल्टेज पर भी ग्लो क्यों नहीं करता। उसका जो मेन रीजन होता है वो रिटर्न पाथ नॉट अवेलेबल होता है और दूसरा होता है लो वोल्टेज, क्योंकि डीसी में वोल्टेज बैटरीज के कारण आता है और वहां पे काफी कम लो वोल्टेज होता है, जिससे नियॉन लैंप आयोनाइज नहीं होता है, जिससे हमारा टेस्टर ग्लो नहीं करता है। एसी सप्लाई में भी लो वोल्टेज पर आपका टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, टेस्टर हमारा डीसी सप्लाई एंड लो वोल्टेज पर ग्लो क्यों नहीं करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।